अच्छा, तो आपने बीएससी की है? और जी सर, बीएससी 82%, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। अच्छा, बायोलॉजी में बीएससी हो आपकी, हाँ। तो फिर बायोलॉजी में आपने नहीं पढ़ा कि बच्चे तो कोई एक्स गुणसूत्र वही गुणसूत्र से पैदा होते हैं? कि जी, तो फिर अग्नि से कैसे पैदा हो गए? आपने तो अभी अग्निकुंड से बाहर चार आ गए थे और जाके लड़ लिए थे। तो टाबर ऐसे भी पैदा हो जाते हैं क्या? हाँ, होते हैं। सर, हिस्ट्री की बात अलग है सर, बायोलॉजी की बात है। क्यों? तो हिस्ट्री में ये लिख देते हैं सर। थोड़ा बहुत चलता है सर। फेंक देते हैं हिस्ट्री वाले। साइंस तो सर फैक्ट मांगती है, हिस्ट्री इतने को फैक्ट मांगती। चल गई तो बात चल गई सर, उसके अंदर क्या है? फिर यदि ऐसे आदमी उत्पन्न होते हैं तो फिर तो कश्मीर में फौजी मरवाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो योगी आदित्यनाथ को कहा जाएगा, बाबा जी सीएम की सीट छोड़ो, यज्ञ करो। उधर कश्मीर में समाचार आया कि दो फौजी शहीद, स्वाहा, दो निकल। दो फौजी तैयार करो, भेज दो, और भेज के लड़ लेंगे वैसे, क्या जरूरत है? तब आप उनको कहना कि नहीं सर, इन कहानियों के सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। कैसी इंपॉर्टेंस है? प्रतीकात्मक महत्व है। कैसा महत्व है? जब कभी मनुष्य शुरू में रहने लगा होगा, कि जब कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई होगी, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जब भी डेवलप हुई तो मनुष्य के सामने दो बेसिक चैलेंज क्या थे? दो बेसिक चैलेंज थे, खाना और पीना। क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा? तो पीने के लिए तो सिंपल सा था, नदी के किनारे जाकर रह जाओ। तो नदी में पानी खूब सारा है, इसलिए दुनिया की तमाम सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। किसके किनारे? नदियों के किनारे। बस दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट, इजिप्ट देश की। तो नदी है नील, नाइल, नाइल रिवर जिसको आप बोलते हो, नाइल सिविलाइजेशन है वो। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता इराक के अंदर थी, मेसोपोटामिया। कौन सी थी? दो नदियां वहां पे, दजला और फरात। कौन सी नदियां? जिनको आप इंग्लिश में कहते हो टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस किनारे। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक हमारी इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, नदी का नाम सिंधी, अंग्रेजी में जिसको आप इंडस कह देते हो। मतलब दुनिया की सब पुरानी सभ्यताओं के नाम ही नदियों के नाम पर है। इसका मतलब मनुष्य की सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ? तो पीने के पानी की तो समस्या क्या हो गई? खाएगा क्या? तो जंगल के अंदर या तो जड़, कंद, मूल, फल फूल मिल जाएंगे, खा लो। और जानवर भी थे, मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन हो सकता है, जानवर मार के खा लिया करता था वो। पर उसके सामने एक तीसरा चैलेंज आया नेचर की तरफ से। कहां से आया? कि वो नदी के पास में रहता है। कभी ऐसा हुआ कि नदी में एक रात भयंकर पानी आया, उड़ गया वो सब कुछ, जो कुछ उसके पास था सारा नदी बहा के ले गई। कोई बच्चे खेल रहे थे तो बच्चे भी उसके अंदर नदी में बह गए, उसका सामान पड़ा था तो वो नदी में बह गया। उसको लगा, अरे ये क्या है? सदा शांत मंद बहने वाली नदी आज अचानक इतनी तेज कैसे हुई? कभी ऐसा हुआ है कि इतनी मूसलाधार बारिश हुई है कि वो पूरी रात ठिठुरा है बैठ के, पूरी रात ही उस सर्दी के अंदर कंप आया होगा, क्योंकि उसके पास बचने के भी इतने ज्यादा साधन नहीं थे। कभी ऐसा हुआ है कि हवा इतनी तेज आई, इतनी तेज आई कि आंधी हो गई, काली पीली आंधी, कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा, और उसका सब कुछ उड़ उड़ा गया उसके अंदर। उसको लगने लगा कि कोई ना कोई एक पावरफुल बंदा है जो ये सब करता है। कोई ऊपर एक बंदा बैठा है जो एक बटन दबाता है, तब ऊपर से बारिश होती है। बटन धीमे दबाए तो बारिश धीमी हो, बटन तेज दबाए तो बारिश तेज हो। कोई नदी के पीछे, जहां इससे नदी शुरू होती है, वहां कोई एक बंदा है जो बटन दबाता है जहां से नदी रवाना होती है। बटन धीमे दबाता है, नदी रेगुलर जैसे बहती है वैसे। कभी बटन तेज कर देता है, तब नदी बहुत तेज बहती है, बाढ़ आ जाती है। कोई एक बंदा है जो हवा चलाता है, वो बटन तेज कर देता है, तब जो हवा तेज चलती है, आंधी आती है, मेरा सब कुछ उड़ जाता है। इसका मतलब वो मेरे को परेशान करता है। तो क्या करूं मैं? तो मैं उसको राजी रखूंगा ताकि वो मेरे को परेशान ना करे। तो मैं राजी कैसे करूं? वो तो नॉट रीचेबल है, मैं उसको जानता नहीं हूं। तो कोई ऐसी चीज जो उस तक मेरा मैसेज पहुंचा दे। तो पावरफुल है वो बंदा, इसलिए मैसेज पहुंचाने वाली चीज भी क्या होनी चाहिए? पावरफुल। उसकी जीवन में सबसे अधिक पावरफुल कोई चीज थी, वो थी अग्नि। वो क्या थी? क्योंकि अग्नि के माध्यम से वो आग जला के अपनी सर्दी गर्मी में काम लिया करता। अग्नि के माध्यम से वो जंगल जला के रहने की व्यवस्था किया करता। अग्नि के माध्यम से वो अपना भोजन पकाया करता था। अग्नि के माध्यम से वो अपनी लाइट किया करता था। तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अग्नि। उसने अग्नि जलाई। अग्नि जला का है अग्नि देवता, तुम जाकर कहो उस पानी वाले देवता को, बारिश वाले देवता को, इस बार बारिश हुई नहीं, थोड़ी कर दे। उसने नाम सोच लिया कि उस ऊपर वाले का नाम इंद्र है। उसने कहा, वापस कभी अग्नि जलाए, कहा है अग्नि देवता, जाकर कहो इस हवा वाले देवता से, हवा चलाए, इस बार हवा चल ही नहीं रही। उसका नाम उसने रख दिया पवन। क्या रख दिया? अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अलग अलग नाम रखे। इसलिए आज दिन तक हमारे बारिश नहीं होती है, तब हम यज्ञ कर लेते हैं। गांव के अंदर यदि 3-4 साल तक बारिश नहीं हो तो क्या किया जाता है?
यज्ञ किया जाता है और 99.99% मामलों में बारिश आ और जाती है। इसलिए हमारा विश्वास और दुगना हो जाता है कि अरे यार, इंद्र को राजी करने का तरीका क्या है? यज्ञ। यदि हम यज्ञ करेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो वो ऋषि भी ये जानते हैं कि ये जो 4 योद्धा हैं, इनको देवताओं का आशीर्वाद दिलवाना है। देवताओं के पास मैसेज कौन पहुंचा सकता है? कौन पहुंचा सकता है? तो 2010 के प्रीलिम्स का सवाल है, वह देवता कौन है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर है? कौन है? देखो, आज दिन तक हम शादी जब भी करते हैं तो बीच में अग्नि जलाते हैं। कभी ऐसा नहीं किया कि पानी की बाल्टी बीच में रख के फेरे काट लिया? फेरे तो लेने हैं, क्या है उसमें? हमने बीच में क्या रखी? अग्नि। और इस बार कभी कोई शादी देखो, फेरों में देखो आप, तो कभी नोटिस करना, पंडित जी के मंत्र सुनना। पंडित जी तमाम मंत्र वैसे बोलते हैं, है अग्नि देवता, जाकर कहो बाकी देवताओं से इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दे। हे अग्नि देवता, जाकर कहो देवताओं से इनको 7 जन्मों तक एक साथ रखे। जो भी उनके मंत्र है, वो सारे मंत्र अग्नि देवता को संबोधित करते हैं। किसको एड्रेस करके बोले हुए? अग्नि को। इसका मतलब हम अग्नि को क्या मानते हैं? मध्यस्थ। क्या मानते हैं? मीडिएटर। किस किस के बीच में? हमारे और मैं और सिंपल एग्जांपल देता हूं। मंगलवार, आज मंगलवार है, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो नॉर्मली घरों में चूरमा चूरमा बनाते हैं, गांव के अंदर चूरमा चढ़ाते हैं, खीर चूरमा कुछ ही बनाओ, कुछ मीठा बना के चढ़ाते हैं। हनुमान जी तो शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी आदमी, तो मीठा बना के चढ़ाया जाए। तो क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि मम्मी चूरमा बनाए, चूरमा बना के हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके ले जाके चूरमा लगा दे, कि लो हनुमान जी खाओ। आप ही क्या याद रखोगे, चूरमा खिलाया जा आपको। पर मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मी एक धूपिया लेती है, खीरा, चूल्हे से अंगारा अंगारा लेती है, वो फिर हनुमान जी की मूर्ति के आगे रखती है, फिर उस पर धीरे से चूरमा रखती है, क्योंकि मम्मी जानती है हनुमान जी नॉट रीचेबल है। हनुमान जी तक ये चूरमा कौन पहुंचाएगा? क्योंकि अग्नि मध्यस्थ है। अग्नि क्या है? और अग्नि भी ये नहीं अग्नि डाकिया है, अग्नि अमेजोन है कि इधर से उधर आपका पार्सल करता है, नहीं नहीं, अग्नि भी देवता है। इसलिए मम्मी जब चूरमा अग्नि पे चढ़ाती है तो सम्मान पूर्वक, विद रिस्पेक्ट, हाथ पे हाथ लगा के धीरे से। ऐसे थोड़ी मम्मी चूरमे की गोली बना करती, अग्नि कैच, अग्नि आ रहा है ले ले, है ना, कैच ले ले इसका, नहीं ऐसा नहीं करते। उसमें एकदम धीरे से सम्मान पूर्वक रखा जाता है। इसका मतलब अग्नि को भी हम क्या मानते हैं? बस यही है, अग्नि यहाँ पे देवता है। हमने अग्नि देवताओं के माध्यम से उन 4 योद्धाओं को आशीर्वाद दिलवाया है। आशीर्वाद दिलवाया है, इसका मतलब उस यज्ञ से पहले उनका कॉन्फिडेंस कम रहा होगा, यज्ञ के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। और हम आगे देखेंगे इन चारों वंशों ने, चौहानों ने, चालुक्यों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जी जान की बाजियां लगा दी थी। सर्वाधिक कोई लड़े थे तो कौन लड़े थे? चौहान, चालुक्य, परमार। और हुआ यह है कि भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। भारत पर क्या शुरू हो गए? वो जो भी विदेशी आक्रमणकारी इन दिनों आक्रमण कर रहे थे, वो लोग हमारे को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उनका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। भाई क्या कहती है हमारी संस्कृति? हमारी संस्कृति कहती है कि हम भगवान को राजी करने के लिए यज्ञ करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान की मूर्ति को पूजेंगे, गाय हमारी माता है, धरती हमारी माता है, नदी हमारी माता है। यही है हमारी संस्कृति। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो जो बाहर से जो लोग आए थे, वो उसके ठीक उल्टे थे। वो यज्ञ नहीं करते थे, वो मूर्तियां तोड़ दिया करते थे, वो मंदिर तोड़ दिया करते थे, वो गाय को काट के खा जाया करते थे, वो धरती को माता मानते नहीं, वो नदी को माता मानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने हमारी चीजों को डिस्टर्ब करना शुरू किया। जब डिस्टर्ब करना शुरू किया तो एक ऋषि बड़े व्यथित है, बड़े परेशान है वो ऋषि, और उन ऋषि ने एक यज्ञ किया और आसपास के कुछ 4 योद्धाओं को बुलाया जो उस इलाके में रहते होंगे, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। 4 योद्धा हैं कोई, जिनके नाम क्या है? चौहान, चालुक्य, परमार और उन 4 को बुला के कहा होगा, अरे तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का अर्थ होता है जो सत से बचाए। सत का मतलब होता है नुकसान। सत का मतलब क्या था? जो नुकसान से बचाए, जो नुकसान से रक्षा करे, वो कौन है? क्षत्रिय। तो करो यार, क्या ये हमारा कल्चरल डैमेज नहीं है? क्या हमारी संस्कृति का नुकसान नहीं है कि हमारे मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, यज्ञ बंद करे जा रहे हैं, गाय को काटा जा रहा है, महिलाओं को उठाया जा रहा है? क्या करोगे तुम? लड़ो जाके। और उन 4 ने कहा होगा, साहब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सामने वाला ताकतवर है, क्या करें, कैसे लड़ें? और ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, देवता हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? देवता। अभी देखो अपने एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को राजी करते हैं। यज्ञ किया, यज्ञ के 4 कोनों में चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहारों को बिठाया और बिठा कर, हे देवताओं, अपना तमाम आशीर्वाद, तमाम बल, वीर्य, पराक्रम, बुद्धि इन 4 योद्धाओं को दो, ताकि ये जाएं, जाके आक्रमणकारियों से लड़ें और लड़के हमारी देश की संस्कृति की रक्षा करें। उनमें कॉन्फिडेंस आया होगा, वो 4 जाके लड़े होंगे और संस्कृति को बचाया होगा। अग्निकुंड का केवल मतलब यह है कि अग्निकुंड के माध्यम से देवताओं का आशीर्वाद दिलवा के उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। क्या दिया गया?
आप इस बात को यूं मान लीजिए कि अग्निकुंड से पहले उनका मोराल डाउन था, अग्निकुंड के बाद उनका मोराल अप है। आप इसको यूं समझ लीजिए कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आप बहुत वैसा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं कि सर क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप मेरे से मिले या किसी और से मिले और उसने कहा नहीं तुम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, देखो मेरे इतने परसेंट थे, मैं भी हो गया, पहले मैं भी नहीं पढ़ता था फिर पढ़ने लगा, अब भी तुम कर सकते हो, और उस दिन के बाद तुम पढ़ने लगे, तुम्हारे दो जन्म है ना। इससे पहले तुम अलग थे, अब तुम अलग, बस सेम है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। आई बात समझ? तो तुम्हें कोई कहे, तुम कहना कि हाँ सर हम जानते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट इस बात को मानते हैं कि अग्निकुंड से कभी भी आदमी उत्पन्न होता, इसका मतलब केवल यह है कि अग्निकुंड के माध्यम से उनको देवताओं का आशीर्वाद दिलवाया गया। क्या दिलवाया गया?